नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी मुहिम फैक्ट्स विदाउट किंतु परंतु में। और आज का हमारा टॉपिक है इनकम टैक्स। हमारे देश के बहुत सारे जो टैक्स पेयर हैं, उनका ऐसा मानना है कि हमारे देश में इनकम टैक्स को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए, यानी कि इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। अच्छा, जो तर्क इसके फेवर में दिया जाता है वो चार तर्क हैं। सबसे पहला, ये जो टैक्स पेयर है उनका ये कहना है कि न तो मेरा इलाज सरकारी अस्पताल में होता है, न तो मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, फिर मैं इनकम टैक्स क्यों दूँ। दूसरा, कि जब मैं खर्चे पे टैक्स दे रहा हूँ तो मैं इनकम पर भी टैक्स क्यों दूँ। सरकार जब मेरे खर्चे पर टैक्स मुझसे ले ही रही है तो इनकम पे फिर क्यों मुझसे टैक्स ले रही है। तीसरा ये कि ऐसा बहुत सारा देश है जहाँ इनकम टैक्स नहीं है, लेकिन वो देश भी ठीक ठाक चल रहे हैं, तरक्की भी कर रहे हैं। चौथा ये कि अगर इनकम टैक्स को हटा दिया जाए तो हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट कर जाएगी। मतलब हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ने लगेगी। तो यही चार टॉपिक्स के बारे में मैं आज चर्चा करूंगा। तो पहला ये कि मेरा इलाज जब सरकारी अस्पताल में नहीं होता है, मेरा बच्चा जब सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता है, तो मैं टैक्स क्यों दूं। तो अरे भैया, आपको किसने रोका है। आज अगर मुकेश अंबानी बोले कि मेरे पोते का एडमिशन मैं एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में कराना चाहूँगा, कोई रोक सकता है क्या। आज अगर गौतम अडानी की तबीयत खराब हो और वो अगर एक सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए जाए तो क्या कोई उन्हें रोक देगा कि आप पैसे वाले हैं तो आपका इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि आज के डेट में जितने भी टैक्स पेयर हैं, 99% ऐसे टैक्स पेयर हैं जिनके बाप दादा टैक्स नहीं भरते थे। जब आप सरकारी स्कूल में गए पहला बार पढ़ने के लिए, उस समय किंतु आपके बाप दादा टैक्स नहीं भरते थे। तो क्या आपको किसी ने मना कर दिया कि नहीं, चूंकि आपके बाप दादा टैक्स नहीं भरते हैं तो आपका एडमिशन जो है सरकारी स्कूल में नहीं होगा। जब आप इलाज कराने के लिए सरकारी अस्पताल में जाते थे तो क्या आपको कोई रोकता था कि आपके बाप दादा टैक्स नहीं भरते हैं तो आपका इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं होगा। नहीं, ऐसा किसी ने नहीं किया है। तो जिस सुविधा को आपने अपने समय में फ्री में लिया, अब जब उसी सुविधा को वापस देने का समय है, जब आप सक्षम हो चुके हैं कि आप अब आने वाली पीढ़ी को वो सुविधा दे सकते हैं, तो वहाँ एक बैरियर लगा रहे हैं आप कि नहीं, हमने भले दूसरे के टैक्स के पैसा से पढ़ाई किया, दूसरे के टैक्स के पैसा से मेरा भले इलाज हो गया हो, मैं अब किसी को ऐसा नहीं दूंगा, मैं किसी को फ्री में पढ़ने नहीं दूंगा। एक बैरियर जो लगा रहे, इतना स्वार्थी आप कैसे बन रहे हैं। इतना स्वार्थी आपको नहीं बनना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि जब खर्चे पर मैं टैक्स दे रहा हूँ तो मैं इनकम पे टैक्स क्यों दूँ। ये तो मतलब किसी तरह से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। देखिए, ऐसा है कि आप अगर टैक्स दे रहे हैं तो लगभग आप महीने के लाख रुपया कमा रहे हैं। देश की जो आम जनता है वो महीने के 5,000 कमा रही है, यानी कि आप उसके 20 गुना कमा रहे हैं। जब आप अपने गाड़ी में 1 लीटर डीजल भरवाते हैं तो आप सरकार को 50 रुपये टैक्स देते हैं, और देश की एक आम जनता जब अपने गाड़ी में डीजल भरवाती है वो भी सरकार को 50 रुपये टैक्स देती है। तो खर्चे में तो सबका टैक्स बराबर है। उस समय तो सरकार आपसे ये नहीं कहती है कि चूंकि आप 1 लाख कमा रहे हैं और एक साधारण इंसान 5,000 कमा रहा है तो उसको टैक्स कम देना है, आपको टैक्स ज़्यादा देना है। नहीं, उस समय तो आप बराबर टैक्स दे रहे हैं, आप तो उसमें टैक्स ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। तो इस बात का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि खर्चा पर जब टैक्स लगता है तो इनकम पे नहीं लगना चाहिए। अच्छा, तीसरी ये कि ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ इनकम टैक्स नहीं है और वो भी अच्छे से चल रहे हैं। ये सही बात है। मैं कुछ देशों का नाम भी बता देता हूँ आपको। बहरैन, कुवैत, कतर, ओमान, बरमुंडा, मोनाको, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ इनकम टैक्स नहीं है। लेकिन ये कि वो सारे देश जो है ना स्टेबल नहीं है। स्टेबल नहीं है कहने का मतलब क्या है कि उन देशों में अगर आप कमा रहे हैं, आप 10 साल में 100 करोड़ रुपये कमा लिए, आपको 1 पैसा टैक्स नहीं देना है, वो पूरा 100 करोड़ आपके पास रह गया। लेकिन जब भी उस देश में परिस्थितियां बदलेंगी तो आपको वहाँ से खाली हाथ वापस आना होगा, या तो आपकी लाश वहाँ से वापस आएगी। वहाँ कमाए हुए पैसों को आप लेकर के आ नहीं सकते हैं। अगर आप लोगों ने एयरलिफ्ट फिल्म देखा होगा तो आपने देखा होगा कि किस तरह से जब अक्षय कुमार जिस देश में रहते थे, वहाँ की जब परिस्थितियाँ बदली तो उनको और उनके जो दोस्त करोड़पति थे, उन्हें खाली हाथ सिर्फ जैसे तैसे करके जान बचा करके उस देश से भारत वापस आना पड़ा। चौथी चीज़, जो लोग कहते हैं कि इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी, इकोनॉमी बूस्ट नहीं होगी, देश बर्बाद हो जाएगा।
अगर इनकम टैक्स को हटा दिया गया तो कैसे बर्बाद हो जाएगा। जैसे ही इनकम टैक्स हटाया जाएगा वैसे ही जो सोर्स ऑफ इनकम बताने वाली जो एक नियम है वो ख़त्म हो जाएगी। कहने का मतलब है कि आज अगर आप टैक्स भरते हैं तो आप जब फाइल करते हैं तो वहाँ सोर्स ऑफ इनकम बतलाना होता है। वो जो सोर्स है वो हमेशा मोरल इनकम होना चाहिए, नैतिक आय होना चाहिए। ये नहीं कि हम ड्रग्स बेच करके 1 करोड़ रुपया कमा लिए और हमने कहा कि हाँ 40 लाख रुपया आप टैक्स में रखिए, 60 लाख रुपया मेरा हो गया। ऐसा होता है? नहीं होता है। आपको सोर्स बतलाना होता है। तो जैसे ही इनकम टैक्स खत्म हो जाए और ये सोर्स बताने वाली बात खत्म हो जाए वैसे ही देश में जो इतना काला पैसा जो है ना इतना ज़्यादा आएगा कि सोना और ज़मीन ये 2 चीज़ आम जनता के हाथ से बहुत बाहर हो जाएगा। आम जनता दोबारा कभी सोना और ज़मीन नहीं खरीद पाएगी, क्योंकि तब देश में जितना भी काला पैसा है वो भरमार हो जाएगा उसका। मतलब ये बोलना कि इनकम टैक्स हटाने से इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगा, ये ठीक वैसा ही है जैसे कि सरकार जो है पैसों को छाप करके गरीबी क्यों नहीं दूर कर देती है। ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। मेरा ये जो भी था ये मेरा राय था। अगर आप इससे सहमत हैं तो कमेंट में हाँ लिखिए। अगर आप मुझसे असहमत हैं या अगर आपको लगता है कि कुछ और इसमें ऐड होना चाहिए या मैं कहीं पे गलत हूँ तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं उस पर रिसर्च करके फिर नया वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद।